जी, वो तो बोलिए। अरे बहू मैं क्या बोलूं, बचपन से ही सुनते आई हूँ मैं कुंभ मेला के बारे में। मेरे दादाजी बताते थे कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगता है। मेरे दादाजी बोलते थे कि बेटा 144 साल आते आते तो मैं कब का मर खप जाऊंगा। लेकिन देखो बहू, मैं किस्मत वाली हूँ जो लॉकडाउन देखी, नोटबंदी देखी, भूकंप देखी, जलजला देखी, अब ये लास्ट में सौभाग्य मुझे मिला कि महाकुंभ देख रही हूँ। 83 साल की हो गई बहू, अभी भी सही सलामत यहाँ बैठी हूँ। अरे दादी जी आप क्या बोल रहे हैं, मरे आपके दुश्मन, अभी तो आप और 5-10 साल जिएंगे। क्या बोल रही है बहू तुम, अब बहुत जी ली बहू मैं, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अब 5-10 साल न जीने की इच्छा बची है न उम्र। बहू बस तू मेरा एक काम कर दे कि ये महाकुंभ का दर्शन मुझे करवा दे। कुंभ में नहाकर जीवन भर के सारे पापों से मुक्त होना चाहती हूँ बहू, ताकि मैं ऊपर जाऊं तो सीधे मुझे स्वर्ग का टिकट मिल जाए बहू। अरे दादी जी, भला आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपको कुंभ में डुबकी लगाना पड़े? बहुत ठंड है आपके लिए दादी जी, मैं तो बोलूंगी कि यही गर्म पानी से नहा लीजिए। अरे चुप कर बहू, ये क्या बोल रही है तू? जितना कह रही हूँ उतना सुन। इतना दिन तो निकल गया, बस 1 सप्ताह ही बाकी है। बोल पति से, नहीं तो मेरा बेटा से बोल, टिकट करवाने का जाकर मैं कुंभ में नहा लूं। जल्दी से बहू बोल, मुझे प्रयागराज जाने के लिए टिकट करवा ले, मेरा बेटा या मेरा पोता। अरे दादी जी अभी 1 सप्ताह बाकी है ना, मैं बोल दूंगी हो जाएगा आपका टिकट, इतना क्यों टेंशन लेकर के बैठी हुई है? दादी जी मुझे नाश्ता बनाने में लेट हो रही है, मैं दोपहर में आपसे आकर के मिलती हूँ। हाँ बहू, इस बुढ़ापा में मेरे पास बैठेगा भी कौन, तुम्हारी सास पता नहीं कहाँ गई हुई है। अभी माँ जी को आपके पास भेजती हूँ दादी जी, आप टेंशन मत लीजिए, और आपका कुंभ जाने के लिए टिकट भी मैं करवा दूंगी। हाँ हाँ, देखती हूँ ना कि मेरी कौन कुंभ जाने की टिकट करवाता है। कोई मेरी बात सुनता नहीं है, अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, कौन सुनेगा इस बुढ़िया की बात। क्या हुआ माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? तबीयत ठीक तो है ना आपकी? तबीयत क्या रहेगी खराब बहू, मैं जो बोल रही हूँ तुम लोग सुनती कहाँ है? आज से मैं बोल रही हूँ, महाकुंभ हो रहा है, सब बाहर बाहर से लोग आकर के महाकुंभ में नहा रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक मैं सुनी हूँ कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं। बताओ जरा, और मैं यही के होकर और यही महाकुंभ में मैं नहाऊं नहीं, बताओ ये अच्छी बात है बहू? अरे बहू मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मैं अपना देश में जन्म ली हूँ, तभी तो महाकुंभ देखने को सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन तुम लोग की वजह से बहू महाकुंभ तक मैं जा नहीं पा रही हूँ। बताओ बुढ़ापे में पोता पोती बहू ये सब कहाँ नहीं घूमने ले जाते हैं, लेकिन तुम लोग तो मुझे एक रूम में ही ऐसे ही छोड़ दी है। मेरी कौन फिक्र करता है बहू? माँ जी टेंशन मत लीजिए, आज ही मैं आपका बेटा से बोलती हूँ। जो आती है वही तो बोलती है बहू, लेकिन तुम लोग एक काम नहीं करती हो। जा मेरी नजरों से दूर जा, नहीं मेरी कोई सुनती है तुम लोग। अरे निकिता लंच जल्दी पैक करके दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। सुनिए ना, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अरे बहुत लेट हो रहा हूँ, पहले टिफिन दो ना, बाद में शाम को आऊंगा ना तो उस समय बात करना। उस समय शायद देर हो जाएगी, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। क्या देर हो जाएगी? दादी जी कितना दिन से बोल रहे हैं महाकुंभ जाने के लिए, उनकी टिकट करवा दीजिए ना। अरे तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है? पता भी है महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है, और दादी इस उम्र में महाकुंभ जाएगी? वहाँ इतनी भीड़ उमड़ी हुई है और तुम लोग है कि बस अपना ही राग लाप रही है। यहाँ जैसा क्या वहाँ मिल जाएगा खाली खाली, और ये दादी इस उम्र में महाकुंभ जाने के लिए क्यों बात कर रही है? ऐसा मत बोलिए ना दादी जी के बारे में, अरे उम्र हो गई है उनकी, अब वो सोच रहे हैं कि इतना उम्र काट ली हूँ, मेरे समय में ही महाकुंभ लगा है तो थोड़ा महाकुंभ का दर्शन मैं कर लूँ। आप पोते किस लिए हैं, करवा दीजिए ना दादी जी को दर्शन महाकुंभ ले जाकर। अच्छा ठीक है, बाद में देखूंगा, जा मेरा टिफिन लेकर आ। अरे 1 सप्ताह ही बाकी है, अब कहाँ टाइम है? आज से बोल रही है दादी जी, महाकुंभ जब नहीं लगा था उससे पहले से ही बोलते आ रही है कि महाकुंभ लगने वाला है, मैं जरूर जाऊंगी दर्शन करने के लिए, नहाने जाऊंगी, लेकिन आप लोग हैं कि जरा सा सुनते नहीं है। अरे तुम लोग को कुछ नहीं पता है, मुझे पता है ना कि महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है। जा पहले टिफिन दो, बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। मैं क्या बोलूं दादी जी से, दादी जी इतना आशा लगाए बैठे हैं। क्या हुआ दादी, मुझे बुला रही थी तुम?
अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी को 2 दिन पहले बोली थी कि कुंभ का टिकट करवा दे बोलकर पोते से या मेरा बेटा से। तुमने करा दी बेटा टिकट मेरी? दादी अभी ऑफिस में बहुत काम हो रहा है, इसलिए लेट से आ रहा हूँ ऑफिस से मैं। अरे बेटा, आजकल तो तुम रोज ही ऑफिस से लेट ही आता है, मैं कब से बोल रही हूँ। दादी समझा करो ना, ऑफिस में बहुत काम रह रहा है। सुबह में मैं उठते के साथ ऑफिस चला जाता हूँ और उधर से ऑफिस से घर आते आते 12 बज जाता है, टाइम ही कहाँ मिल पाता है दादी। अभी टाइम है ना कुंभ जाने का। तुम चिंता मत करो दादी, मैं आज ऑफिस से आऊंगा ना तो पक्का तुम्हारी टिकट करवा दूंगा प्रयागराज का। अच्छा ठीक है बेटा, रहने दे, तेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं तुम्हारे पापा से बोलकर करवा लूंगी। जा तू अपना काम पर ध्यान दे। और वैसे भी इतनी उम्र में मैं प्रयागराज तो अकेले जाऊंगी नहीं, किसी को भी तो मेरे साथ चलना होगा ना। ऐसा करती हूँ कि अपने साथ मेरा बेटा और मेरी बहू को भी बोल दूंगी टिकट करवाने के लिए। हम तीनों घर के बड़े बुजुर्ग गंगा में डुबकी लगा करके आएंगे। अच्छा ठीक है दादी, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो, मुझे अभी ऑफिस जाने दो। वैसे दादी जी, मैं क्या बोल रही हूँ ना दादी जी, महाकुंभ है महाकुंभ, और आगे 144 साल तक मैं थोड़ी ना जिंदा रहूंगी। मैं सोच रही हूँ ना दादी जी, क्यों ना मैं भी आप लोग के साथ महाकुंभ में गंगा जी में जाकर डुबकी लगा करके आऊँ। हाँ बहू, बोल तो सही रही है, 144 साल तक तू कहाँ जिंदा रहने वाली है। चल तेरा भी मन है तो तेरा भी टिकट करवा ही दूंगी बोलकर बेटा से। थैंक यू दादी जी, थैंक यू। ऐसा करती हूँ बहू कि मैं अपने बेटे से बोलकर घर के सारे लोग के लिए टिकट निकलवा देती हूँ। जी जी दादी जी। तो जा बहू, मेरे लिए एक मसाला वाला चाय कड़क बना कर ले आ। अभी लाई दादी जी, अभी लाई। और वैसे भी मैं अपना बेटा को बोलूंगी तो मेरा बेटा थोड़ी ना मना करेगा, मेरा बेटा है वो। बहू वैसे मेरा बेटा आएगा ना तो मेरे कमरे में उसे जरूर भेजना। जी जी दादी जी, पापा जी जैसे आएंगे वैसे मैं आपके कमरे में पापा जी को भेज दूंगी। अच्छा ठीक है बहू, जा चाय बना ले। अरे बहू जल्दी चाय लाना। अरे आप आ गए। हाँ, अभी नहीं आऊंगा तो और कब आऊंगा? आने का टाइम है तो आऊंगा ही ना। सुनिए ना, आप समय से पहले आ ही गए हैं तो माँ जी का महाकुंभ जाने के लिए टिकट करवा देते। अरे माँ की उम्र हो गई है, इस महाकुंभ में माँ भला वहां जाकर क्या करेगी? मुझे तो लगता है कि इस उम्र में आते आते माँ सटिया गई है, एक बात को पकड़कर बैठ जाती है। अब ये बताओ, महाकुंभ का नया नया ढोंग पाल ली है। मैं तो कहता हूँ ना कि टीवी देखना बंद करवाओ माँ को, वो तरह तरह के न्यूज और तरह तरह का महाकुंभ से सीधा प्रसारण देख रही है ना, तो उसी का नतीजा है ये महाकुंभ जाने के लिए परेशान करने लगी मुझे। पूरा दिन अगड़म बगड़म टीवी पर देखते रहती है और उसके बाद मेरा जीना मुश्किल कर देती है। अरे शंभू, मैं सब सुन रही हूँ तेरी बातें। अब पत्नी के साथ ही बैठकर गुपचुप करता रहेगा या मेरे पास आकर के अपनी माँ का भी कुछ सुनेगा? आ रहा हूँ माँ, थोड़ा थकान हो गई है, चाय बनवा रहा हूँ, चाय पी कर आता हूँ तुम्हारे पास। अरे नास पीते, क्या पत्नी के पल्लू के पास बैठ करके चाय पिएगा? अरे तू मेरे पास आ जा, यही दे जाएगी तुम्हारी पत्नी चाय। क्या माँ, तू जरा सा भी लिहाज नहीं करती है। अब मैं बहू बेटे वाला हो गया हूँ, घर में मेरी भी इज्जत है या नहीं? अरे चुप कर नालायक, माँ को इज्जत का पाठ पढ़ाएगा। तुम्हारी बहू घर में जरूर आ गई है, लेकिन तेरी जवानी कहाँ जा रही है? दुकान से आकर के मेरे पास आकर के 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। दुकान से आता है और सीधे अपने कमरे में भागता है, जैसे लगता है कि आज का ब्याहता हो। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, क्या मुंह खुलवा रहे हैं मेरी? आप दोनों को तो बहू के सामने पड़ी नहीं है, लेकिन मेरी तो इज्जत का परवाह है ना बहू के सामने। मेरी तो बहू के सामने इज्जत की धज्जियां नहीं बनवानी है। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ माँ जी, जाने दीजिए। आप बताइए क्या बोल रहे थे आप? अब करी ना फतेह की बात। अब बता तू, करवा दी मेरी टिकट? अरे माँ अभी बहुत टाइम है, प्रयागराज ही तो जाना है ना, चांद पर थोड़ी ना जाना है जो हमें महीनों टाइम लगेगा टिकट करवाने में। तुम बस चिंता मत करो, मैं टिकट करवा दूंगा। लेकिन हाँ माँ, तुम अपने घुटने को अच्छे से मालिश करवा करके ठीक हो जाओ। लास्ट समय पर तुम मुकर मत जाना कि बेटा मेरे पैर में दर्द हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, बचपन में तो तुम्हारे घुटने चटकने लगे हैं, लेकिन मैं तो अभी 83 साल में भी बिल्कुल फिट हूँ। खेतों में काम किया है मैंने, बहुत ताकत है मेरे अंदर। मेरी बहुत दिल से इच्छा है बेटा महाकुंभ में जाने के लिए, इस बार मनाही मत करना बेटा।
माँ ना, जब से कुंभ स्टार्ट हुआ है तब से घर में कोहराम मचा कर रखी है कि मुझे महाकुंभ का दर्शन करना है, प्रयागराज जाना है। मैं माँ को कैसे मनाऊं कि वहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। अरे बहू, तुम्हारा ससुर कहाँ है? पापा जी चाय पी रहे हैं दादी जी। जाओ अपने ससुर को भेजो। हाँ माँ, तूने बुलाया क्या मुझे? अरे बेटा, ये टिकट करवाने की जिम्मेदारी तूने अपने सर पर लिया था ना। क्या बात है बेटा, तुम्हारे बोले हुए 2 दिन निकल गए और महाकुंभ अभी खत्म भी होने वाला है। तेरे मुंह से तो अब कुछ आवाज भी नहीं निकल रही है। अरे कुछ बोलेगा कि ऐसे मुंह में दही जमा करके बैठा रहेगा? माँ, मैं तो कितनी बार तुमसे बोला कि मेरी दुकान में बहुत काम रहता है, मेरे पास सांस लेने की भी समय नहीं है, और तू 2 दिन का पुराना बात अभी बोल रही है। तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना माँ। अच्छा बेटा, बहुत काम रहता है ना तुम्हारे पास। बीबी को दिन भर में 4-4 बार फोन करना तो नहीं भूलता? बड़ा आया, दुकान में बैठा हो तो सांस लेने का भी होश नहीं रहता है। माँ का काम कैसे भूल जाता है? देख शंभू, कान खोल करके सुन ले, चाहे जो हो, कुंभ मेला तो मैं जाकर ही रहूंगी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे माँ रुको ना, इतना क्यों बात को लंबा खींचने लगती है? कर देता हूँ ना टिकट, 2 मिनट रुको। बस 2 मिनट ही लगता है आजकल टिकट करने में। अब तुम्हारा समय नहीं रहा कि लाइन में खड़ा होकर के, कतारों के बीच में घंटों खड़ा होकर के टिकट कटवानी पड़ेगी। अब यहाँ बटन दबाया, फट से टिकट सामने हाजिर। अरे तुम्हारा कैंची जैसी जवान चलते चलते रुक कैसे गई बेटा? जुबान को लकवा मार दिया क्या? माँ, वो टिकट तो एक भी खाली नहीं दिख रहा है। अब तो टिकट बुक नहीं हो सकती। अरे नास पीते, मैं तुम लोग से 2 महीना पहले से ही बोल रही हूँ टिकट करवाने के लिए, लेकिन तुम सुनता कहाँ है? अपना मन का करता है। अभी तुम्हारा बीबी को कुछ काम रहता ना तो बोलती नहीं कि तुरंत तैयार करता। अरे तू मेरा बेटा है कहाँ? एक बूढ़ी माँ का बात नहीं सुनता है। ये कलयुग की संतान है। अब खत्म हो गई ना टिकट? अब बताओ कैसे मैं जाऊँ ये महाकुंभ नहाने? अरे इतने सालों तक मैं जिंदा रही, भगवान ने कुछ तो सोचा होगा मेरे बारे में कि बुढ़िया नहा कर आएगी, लेकिन तू भी मेरा सपना पूरा नहीं किया। अरे सबका बेटा क्या नहीं करता है, तू क्या किया मेरे लिए? अब जाएगा यहाँ से, बीबी के पल्लू में छुप जा जाकर, नालायक बेटा। मैं आपको बोल रही थी कि टिकट करवा दीजिए, लेकिन आप सुने कहाँ? माँ जी को कितना दिल दुख रहा होगा, कभी सोचा है आपने? क्या हुआ दादी जी, आज आप इस तरह से लेटे हुए क्यों हैं? अरे बहू, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा है। तुम्हारे दादाजी दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बुढ़िया कब तक जिंदा रहेगी, अब आजा मेरे पास। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें मत बोलिए माँ जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया माँ जी आपको रात रात में? अरे कुछ नहीं बहू, बड़े बूढ़े कौन सा जिंदगी भर साथ में रहते हैं। आज नहीं तो कल जाना ही है मुझे। बस एक बात का मलाल रह गया मेरे मन में, जिस ख्वाहिश के लिए इतनी लंबी जी गई, लेकिन वो ख्वाहिश लास्ट लास्ट तक पूरी नहीं हुई। बहू, आखिरी ख्वाहिश मन में रख करके जाने से क्या होता है, ये तू ना समझेगी। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मेरे से? ये तो है ही है नक्चड़े और जहरीले। मुझे तो ख्याल रखना चाहिए था अपनी सास को। ये मेरा मन में आया ही नहीं माँ जी कि आपकी आखिरी इच्छा हो सकती है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। गई बहू? हाँ दादी जी, माँ जी अभी अभी गई। दादी जी, आप तो जबरदस्त एक्टिंग की है, मजा आ गया दादी जी। पता है दादी जी, अभी ना 2 लाख की भी टिकट मिल रही होगी ना तो माँ जी अभी अभी तुरंत ही टिकट करवा देगी। अरे बहू, सास हूँ इसकी, ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली हूँ। तुम स्नान तो करके ही रहूंगी बहू मैं। सुनिए जी, जो करना हो कीजिए, लेकिन हम लोग कुंभ स्नान करने तो जरूर जाएंगे। मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। अरे अरे महारानी, तुम्हारे कह देने से न टिकट मिलेगा न वहाँ कमरा। होटल में कमरा क्यों नहीं मिलेगा? आग लग गई है क्या सारे होटल में? अरे भाग्यवान, 10,000 एक कमरे का, और वो भी पूरी रात रहने का भाड़ा लग रहा है वहाँ। और हमें तो 3 कमरे लेने पड़ेंगे, और वो भी इतना दूर जाओगी तो 2 रात तो रुकना पड़ेगा ना, और माँ से तो चला फिरा जाएगा नहीं। कहाँ पहुँच रहा खर्च, समझ में आ रहा है तुझे? बस बोल देने से सब कुछ नहीं हो जाता। माँ जी की आखिरी इच्छा है, और उन्होंने कह दिया कि अगर कुंभ नहीं ले जाओगी तो पूरे प्रॉपर्टी से हाथ धो देगी। बताइए, ये पूरे प्रॉपर्टी, घर,
अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं कि ट्रेन की जगह बस से हम लोग चल सकते हैं। लेकिन ये बताओ होटल का क्या करें? एक उपाय है मेरे पास। क्या? मेरी दूर की रिश्ते में एक बहन है, वो प्रयागराज में रहती है। मैं उससे बात करके देखती हूँ। मिलने के बहाने चले जाएंगे और कुंभ स्नान करके आ जाएंगे। और वैसे भी आपका होटल का अच्छा खासा पैसा भी बच जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। कैसी है दीदी आप? बहुत दिन से आपको मैं याद कर रही थी। कल तो मैं आपके बारे में अपनी बहू को बता रही थी दीदी। अच्छी बात है। सही में दीदी, बहुत साल हो गए आपसे मिले हुए। हाँ, बहुत दिन तो हो गए हैं मिले हुए। वैसे दीदी, सुना है कि आपके तरफ प्रयागराज का मेला अच्छा खासा लगा हुआ है। हाँ हाँ, प्रयागराज का मेला कैसे नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा है। लेकिन पता है सीमा, मूड मेरा बहुत खराब चल रहा है। मतलब दीदी, आपका मूड कैसे खराब हो गया? अरे क्या बोलूं सीमा, आजकल रिश्तेदार ना सब मतलब के हो गए हैं। बताओ जरा, यहाँ प्रयागराज का मेला क्या लगा है? यहाँ एक पर एक रिश्तेदार आ जा रहे हैं, और वो भी रिश्तेदार को मैं पहचानती नहीं हूँ, और रिश्तेदार आ जा रहे हैं, एक पर एक रिश्तेदार आ रहे हैं। अरे एक दिन भी घर खाली नहीं मिल रहा है। क्या दीदी, क्या क्या बात कर रहे हैं? क्यों? अरे सीमा, यहाँ महाकुंभ का मेला लगा हुआ है ना, तो हर रिश्तेदार यही जुगाड़ में लगा हुआ है कि बिना खर्च किए अमृत स्नान का पुण्य मिल जाए। एक बात बताओ सीमा, मन में इतना छल कपट रख करके कुंभ में स्नान करने से क्या पुण्य मिल जाएगा? तू विश्वास नहीं करेगी। ओ बहुत दूर के रिश्ते में मौसी लगती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी मौसी है। वो आई थी, और तुम्हें पता है, जाते समय मेरे पोते के हाथ में 5 रुपए पकड़ा कर गई है। अच्छा अच्छा दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ महाकुंभ चल रहा है। ठीक बोल रही है कि लोग मौका ढूंढते रहते हैं दूसरे को परेशान करने के लिए। अरे तुम छोड़ना इन मुफ्तखोर रिश्तेदारों का। अब तू बता, अचानक मेरी याद तुझे कैसे आ गई? ओ दीदी, बस मुझे आपकी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे जाकर मिल करके आ जाऊं। और वैसे भी दीदी, ठंड के मौसम में ना घूमने का अलग ही मजा आता है। अब देखिए, कुछ दिन में गर्मी आ जाएगी, तो गर्मी में बाहर निकलने का मौका ही कहाँ मिलता है दीदी। अच्छा, तो आ जाना, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, रहने का तो मैं इंतजाम कर दी, लेकिन मैंने उसे सच नहीं बताया कि मैं उसे मिलने नहीं बल्कि कुंभ स्नान करने आ रहे हैं वहाँ। क्यों? अरे वो कुंभ स्नान करने वाले से तो पहले से वो गुस्सा होकर के बैठी हुई है, क्योंकि उसके घरों में पता नहीं रिश्ते बना बना कर लोग आ रहे हैं और कुंभ स्नान कर करके जा रहे हैं। अगर मैं सच बता देती, हम लोग को मुंह की खानी पड़ती। अरे ठीक है ना, हम लोग वहां जाकर के नाटक करेंगे कि हम लोग को कुंभ नहीं जाना है, और फिर बातों बातों में बोल करके कुंभ स्नान करके आ जाएंगे। तुम्हारी दीदी को क्या पता चलेगा? बिना खर्च के सब मैनेज हो जाएगा। अरे सीमा बहू, ये कैसा सस्ता सा होटल कर लिया है मेरा बेटा शंभू ने। अरे बहू, इतना पैसा कमाता है मेरा बेटा, लेकिन ढंग से एक होटल नहीं ले सकता था। अरे क्या बोल रहे हैं माँ जी, ये होटल नहीं है, ये मेरी दीदी का घर है। हम लोग दीदी के घर में ही रुकने वाले हैं। कुछ तो सोच करके बोल लिया कीजिए ना माँ जी। अरे कौन सा दीदी? ये तुम्हारा प्रयागराज में कोई दीदी पैदा हो गई? तुम्हारी बहन तो दिल्ली रहती है, ये प्रयागराज में कहाँ से पैदा हो गई? पिछले साल उसी के यहाँ गए थे ना, अच्छी खासी दावत उड़ा करके आए थे हम लोग, याद है ना? काफी खर्चा बच गया था हमारा। माँ जी क्या बोल रहे हैं? चुप कीजिए ना अभी। ये वो दीदी नहीं है, ये दूसरी दीदी है। आप समझाइए ना माँ जी को, ये क्या बोले जा रहे हैं? माँ, ये क्या गुड़ गोबर कर रही है? अरे कुछ समय के लिए तो चुप हो जाना। मौसी जी, मेरे रहते हुए आप क्या किचन में कर रहे हैं? लाइए, मैं कुछ खाना बनाने में आपको मैं हेल्प कर देती हूँ। हाय, कितनी प्यारी बहू है तुम्हारी सीमा। सूरत और सीरत दोनों बहुत अच्छी है। ठीक है, आजा बहू, बना ले जो तुम्हें पसंद है वो खाना बना ले। मौसी जी, आपके लिए पहले तो मैं चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ बहू। सीमा चल, मैं आती हूँ तुम्हारे पास, और मैं बहू को ना जब तक किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है वो बता देती हूँ। दीदी, वैसे मौसी जी, आपके शहर में क्या क्या है घूमने वाला, वो आप बताइए, मैं आपको घुमा करके ले आऊंगी। अरे बहू, कुछ खास नहीं है, और वैसे भी मैं तो उम्र भर से इसी शहर में रह रही हूँ, सब मेरा घुमा हुआ है बहू। फिर भी मौसी जी, कुछ तो खास होगा ना? अरे हाँ हाँ बहू, अभी वो लगा है ना, वो कुंभ मेला, अभी तो फिलहाल वही खास है इस शहर के लिए। अच्छा मौसी जी, ये कुंभ मेला का तो नाम मैंने भी सुना है। क्या होता है क्या कुंभ मेला मौसी जी? अच्छा, तुम्हें घूमने का मन है बहू? ऐसा करती हूँ कि कल शाम का गाड़ी बुक कर देती हूँ मैं।
मेरा बेटा कल तुझे घुमा कर ले आएगा और अपनी आंखों से देखना कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें। मौसी जी, अकेले जाने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसा क्या लगेगा। आप जाते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता मौसी जी। अच्छा ठीक है बहू, मैं भी चलूंगी। अब खुश? हाँ मौसी जी, आप जाइए ना, बैठिए ना, मैं आपके लिए स्पेशल मसाला वाला चाय बना कर लाऊंगी। और बता दीजिए खाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी। अरे बहू उसकी उतनी चिंता मत कर, मेरी बहू भी है ना, मिलजुल करके कर देगी। ठीक है मौसी जी, पहले तो आप यहाँ से जाइए, मुझे आराम से यहाँ काम करने दीजिए। अरे वो तूने तो ऐसा तीर चलाया कि तीर निशाने पर ही लगी। मैं तो सोच करके ही परेशान थी कि क्या बहाना बनाकर घूमने जाऊं, और तूने तो दीदी के हाथों से बोल करके गाड़ी बुक करवा दी। ये हुई ना सीमा की बहू वाली बात। सीमा की बहू वाली बात नहीं, इसे कहते हैं 100 सुनार की तो 1 लुहार की। अरे तुम लोग क्या गोल गोल बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी आप तो कुछ बोलिएगा ही नहीं, चुपचाप से आप कुंभ में जाकर के डुबकी गंगा जी में लगाइए, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। मतलब क्या बहू, तुम सीमा बहू की बहन को बेवकूफ बना रही हो? उसे तो पता ही नहीं है कि हम लोग उससे मिलने नहीं बल्कि कुंभ में डुबकी लगाने आए हैं। तभी मैं सोचूं कि सीमा बहू की प्रयागराज में बहन कहाँ से पैदा हो गई। अरे माँ जी सच बोलिए तो मुझे जरा सा भी याद नहीं था कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार वाली बहन ये प्रयागराज में रहती है। मैं तो खुद इनसे अपने भतीजा के शादी में आखिरी बार मिली थी, इनकी शक्ल भी भूल गई थी मैं। वो तो भला वो सोशल मीडिया की, जो वहाँ से इनकी पूरी डिटेल मैंने निकाली। और क्या था, आ गए हम लोग यहाँ। और पता है माँ जी आपको, होटल के कमरे ना 10-12 हजार से कम की नहीं मिल रही थी। तो बहू तुम मुझे पहले बता देती ना। चलो कोई बात नहीं, जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। अब तो कुंभ में कल डुबकी लगाने की तैयारी आ ही गई है बहू। एक बार कुंभ स्नान हो जाए फिर उसके बाद हम लोग अपने घर को चलेंगे। हाँ माँ जी ठीक बोल रहे हैं, हम लोग कौन सा यहाँ बसने आए हैं, बस कुंभ दर्शन करने आए हैं, कल फिर रात की बस पकड़ लेंगे। इसका मतलब कि सीमा तूने भी मुझे धोखा दिया, ये भी उन मुफ्तखोर रिश्तेदारों के जैसा, सिर्फ होटल के पैसा बचाने के लिए आई है। अरे ऐसी कुछ बात थी तो मुझसे खुलकर बोल देती, मैं कौन सा इसे अपने घर में आने से मना कर देती। लेकिन ये जो मेरी भावनाओं के साथ खेल खेला है ना, इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब तो तुझे मेरी इमोशन के साथ खेलने की सजा तुझे चुकानी ही पड़ेगी। अरे बहू आज तो हम लोग कुंभ जाने वाले हैं ना, गंगा स्नान के लिए। हाँ माँ जी। माँ जी अरे सरला कहाँ गई? अरे आप लोग कौन? ओ मैं सरला दीदी की बहन हूँ। अच्छा अरे क्या हुआ दीदी, इतना सुबह सुबह मेरे घर, क्या बात है, सब ठीक है ना? अरे सरला वो क्या है ना कि मैं कल पूरे परिवार के साथ कुंभ मेला गई थी। पता है सरला, पूरी रात लाइन में खड़ी रही, तब कहीं जाकर के बाद मेरा नंबर आया, और उसके बाद इतना धक्का मुक्की, इतना मारकूट वहाँ मची हुई है कि स्नान करते करते वहाँ से निकलते निकलते मेरी हालत खराब हो गई सरला। मैं तो तुमसे ये बोलने आई हूँ ना कि वहाँ कोई बड़े बुजुर्ग कमजोर दिल वाले को तो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो वहाँ से किसी तरह से अपना जान बचा करके लौटी हूँ पूरे परिवार के साथ। क्या बात कर रहे हैं दीदी आप? बिल्कुल मैं ठीक बोल रही हूँ सरला। घर में रखे हुए गंगा जल से पानी में डाल करके स्नान कर लो, लेकिन वहाँ जाने से बचो। वैसे तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए हैं क्या? अरे हाँ दीदी, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं भी तो खुद कुंभ ही जाने के लिए सोच रही थी। मेरी बहन आई है ना, तो मैंने सोचा कि बच्चे और परिवार को लेकर के थोड़ा कुंभ का दर्शन करवा कर ले आऊं इन लोग को। क्या बात कर रही है सरला, इतने बुजुर्ग लोग तुम्हारे साथ है? वो कोई बुजुर्ग और बच्चे लोग को घुमाने की जगह है? तुम्हें पता है वहाँ साधु और नागा बाबा का इतना झुंड चल रहा है ना कि ना पूछो, वहाँ की तो भीड़ देख कर के घबराहट होती है। अगर तुम्हें पूरे परिवार को लेकर के जाना है तो तुम अपना रिस्क पर लेकर जाओ भाई, मैं तो तुम्हें बताऊंगी नहीं। कैसे तो मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे पास आकर के मैं बता दी, बाकी तुम सोचो। ठीक है सरला, मैं चलती हूँ अपना घर। आज तो मैं कुछ और सोची थी सीमा, लेकिन ये मेरी पड़ोसन के साथ ऐसा हुआ, मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मैं आती हूँ सीमा, और दीदी गई है ना तो दरवाजा लगाकर। बहू मेरा तो बस हो गया कुंभ स्नान, तू ऐसा कर बहू ये सब कैंसिल कर दे, मुझे नहीं जाना है कुंभ स्नान करने। पर क्यों माँ जी? अरे भाई मुझे भीड़ में जाकर मरना नहीं है, मैं तो इज्जत की ही मौत मरूंगी। बहू मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई है, तेरी दादी सास सही बोल रही है। और वैसे भी मैं कौन सा जवान हूँ, वहाँ अगर भगदड़ मच जाएगी तो मैं भी उसी में मर खप जाऊंगी। तो ऐसा कर बहू सामान पैक करो, हम लोग अपना घर चलते हैं। जी माँ जी। मेरे साथ शतरंज खेलना चाहती थी ना सीमा, इसे कहते हैं सह और मार। प्रयागराज तक पहुँच करके भी
कुंभ में तुम डुबकी नहीं लगाई। आगे से तू किसी के साथ छल कपट करने से पहले 100 बार सोचेगी जरूर तू। बहू, हाँ माँ जी, ये टीवी में बता रहे हैं कि प्रयागराज में बहुत अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, ना कोई भीड़